सबको जय मसीह के मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हो आप सब? आई थिंक मुझे विश्वास है कि परमेश्वर में आप सब अच्छे हैं, पिता में आप सब अच्छे हैं, प्रभु में सब आप आनंदित है। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है यह विषय है दान दशवांश की बातें, है ना। आज कई लोगों को ये लगता है मेरे प्रियो कि हम जो कलीसियाओं में दान दशवांश करते हैं, ये दान दशवांश आखिर जाता कहाँ है? क्या परमेश्वर को पैसे की जरूरत है? क्या प्रभु को पैसे की जरूरत है? आखिर ये हम जो देते हैं ये कहाँ खर्चा होता कहाँ है ना। तो मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरे ऐसे कई भाई बहन हैं उन्हें भी इस दान दशवांश के बारे में पता चल सके, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम सब शुरू करते हैं। परमेश्वर के वचन से हम आज देखेंगे, प्रभु के पवित्र बाइबल से ही आज देखेंगे। तो कई लोग यह भी कहते हुए हम देखते हैं मेरे प्रियो, कई लोगों को हम ये भी कहते हुए सुनते हैं, देखते हैं। कई लोग कहते हैं परमेश्वर केवल हमारे मन को देखता है, हमारे धन दौलत, हमारे पैसे को नहीं। ऐसे भी कई लोग हैं जो कहने वाले हैं। कई लोग ये भी कहते हैं मैं जितना कमाता हूँ उतने में मेरे घर का खर्चा ही नहीं चलता, तो मैं परमेश्वर के लिए दान दशवांश कहाँ से दूँ, कहाँ से करूँ। ये भी कई लोग सोचते हैं। कई लोग ऐसे भी सोचते हैं मेरे प्रियो कि नए नियम में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक मसीह को दान दशवांश देना चाहिए। ऐसे भी कई लोग कहते हैं। और कई लोग ऐसे भी कहते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, उसे पैसों की कमी है क्या, वो चाहे तो कभी भी पैसों का बरसात कर दे। कई लोग ऐसे भी मतलब प्रश्न करते हैं और ऐसा सोचते भी रहते हैं मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज उन्हीं सब की डाउट को हम क्लियर करने के लिए पवित्र बाइबल से देखेंगे मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सब इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी को मालूम हो सके, सभी को ये पता चल सके, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इन सभी प्रश्नों का जवाब उन्हें मिल जाएगा, है ना। तो आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चले, प्रभु के वचन में चले, और परमेश्वर के पवित्र बाइबल से ही आइए हम सब वचन से ही हम देखें। आइए सर, जैसे कि आप सबको पता है कि इस संसार में जितने भी वस्तु हैं, ये सब परमेश्वर के द्वारा सृजी गई हैं। परमेश्वर ने ही इसको बनाया है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कि घर द्वार, बंगला, गाड़ी, ये सब परमेश्वर की ही देन है, परमेश्वर का ही आशीष से हमें मिला है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु कई आज ऐसे व्यक्ति हैं, कई ऐसे विश्वासी हैं जो इस बात को भूल गए हैं और इस बात से इनकार करते हैं, है ना। वो अपने पैसे के ऊपर प्रबल होते हैं, अपने पैसे के ऊपर वो घमंड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, हमें पैसे के ऊपर प्रबल नहीं होना है, पैसों के पीछे नहीं भागना है, हमें परमेश्वर के पीछे भागना है मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामर्थ्य में आगे बढ़ो, पिता के सामर्थ्य में आगे बढ़ो, है ना। धन, परमेश्वर से ज़्यादा आपके लिए धन नहीं है। प्रभु आपके लिए सर्वमान्य है, परमेश्वर ही आपके लिए आदि और अनंत है, वही हमें अनंत जीवन को देने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आगे बढ़ो, पिता में आगे बढ़ो, प्रभु में आगे बढ़ो, क्योंकि प्रभु ने भी कहा है कि तो दो स्वामी का एक साथ जो है आराधना नहीं कर सकता, एक धन और एक परमेश्वर। तो हमें चाहे धन को छोड़ना होगा, चाहे हमें परमेश्वर को छोड़ना होगा, है ना। मैं कहता हूँ मेरे प्रियो, आप धन तो छोड़ दो लेकिन परमेश्वर को ना छोड़ो, क्योंकि उसी ने इस दुनिया और इस सृष्टि को बनाया है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अगर वो चाहता है तो हमसे वो सब चीज़ ले सकता है, लेकिन वो लेगा नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा पिता ऐसा नहीं है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज आप सब इस बातों को समझो, जानो और आगे बढ़ो परमेश्वर में। आइए मेरे प्रियो, हम सर्वप्रथम देखें कि ये दान दशवांश की सिलसिला कहाँ से आरंभ हुई। तो मेरे प्रियो, जैसे हम उत्पत्ति अध्याय 14 के 14 से 18 में देखते हैं, तो इसमें साफ यह परमेश्वर का वचन है, प्रभु का ये वचन है कि अब्राहम जब अपने भतीजे लूत को जो बंदी गृह में डाल दिया गया था, उसको छुड़ाने के लिए एक कौशल और एक विकराल सेना लेकर गया था। और जब अपने भतीजों को उसने छुड़ा कर लाया मेरे प्रियो, तो लूत अपने साथ बहुत सारे धन को भी लाया, अब्राहम बहुत सारे अपने पास धन को भी लाया। तो जब धन को लाया मेरे प्रियो, तो वहाँ एक मलाकी सिदाक नाम का एक परमेश्वर का दास था। उस परमेश्वर के दास को जो है परमेश्वर का 10वां अंश अर्थात दशवांश दे करके अब्राहम ने उससे आशीष प्राप्त की मेरे प्रियो। उसने आशीष से प्राप्त की और आशीष को प्राप्त करके वह समृद्ध हुआ और उसका पूरा घराना
आप समृद्धियों से भर गए मेरे प्रियो, है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहीं से जो है मेरे प्रियो दान दशवांश आरंभ हुआ। ये पहले दान दशवांश देने वाला अब्राहम ही था, है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज कई लोग हैं मेरे प्रियो जो महीने के 50,000 कमाते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए 10% नहीं दे सकते। और आज कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 1,000 कमाते हैं, जो परमेश्वर के लिए दे देते हैं। आज 50,000 लेने वाला ये कहता है मेरे प्रियो कि अगर मैं परमेश्वर के लिए 10% दे दूंगा तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, मेरे बेटे बेटियों का फीस का खर्चा कैसे चलेगा। ऐसे जो हैं कई लोग सोचते हैं मेरे प्रियो। लेकिन जो आज 1,000 कमाता है वो भी आज परमेश्वर के लिए अपना कमाया हुआ का 10वां हिस्सा परमेश्वर की कलीसिया में दान करता है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और करना भी चाहिए। जैसे मैं प्रियो हम वचन से ही देखें तो 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 का 6 भी यही कहता है। पौलुस लिखता है इस वचन को कि अब मैं यह कहता हूँ कि जो थोड़ा बोएगा वह थोड़ा ही काटेगा, और जो अधिक बोएगा वह अधिक ही काटेगा। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के चरण में, प्रभु के दरबार में, प्रभु की सामर्थ्य में जब जितना बोएगा, है ना, अपने इच्छा अनुसार बोना है मेरे प्रियो। कोई आपसे कोई मांगता नहीं है ना, कोई पास्टर आपसे मांगता नहीं है। आपकी जैसी स्वेच्छा हो, जैसे आपकी इच्छा हो, उसी प्रकार से आप दान दशवांश को कर सकते हैं, है ना। क्योंकि प्रभु ने भी कहा कि अगर तू दान दे तो अपने हाथों और मुट्ठियों को बंद करके दे, है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपकी जैसी इच्छा है, जैसे आपका सामर्थ्य है, जितना आप दे सकते हो उतना ही तो दोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आपको 1,000 देना तो 1,000 देना, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, है ना। तो आपकी जो इच्छा है, जो आपकी स्वेच्छा है, उसी प्रकार से आप दो मेरे प्रियो, है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो मन से देता है, जो दिल से देता है, वही आगे बढ़ता है ना। जो प्रेम पूर्वक देता है वही आगे बढ़ता है मेरे प्रियो, है ना। जैसे कि परमेश्वर का वचन भी कहता है, जैसे कि परमेश्वर के वचन में भी इस बात को कहा गया है ना। परमेश्वर का वचन में भी इस बात को कहा गया है, क्या कहा गया है कि हर एक जन जैसे मन को ठाने वैसे ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले को प्रेम करता है, प्रसन्न करता है ना, पसंद करता है मुझको। तो कोई दबाव में न दे, न तो कोई कुड़ कर दे। क्योंकि आप एक तरफ दान ही कर रहे हो और आप अब कुड़कुड़ा भी रहे हो कि हम मुझे दान करना पड़ रहा है, आप रो भी रहे हो, तो ऐसा नहीं कर रहे हो मेरे को, है ना। आप दे रहे हो तो पूरे दिल से दो, पूरी इज्जत, पूरे सम्मान से दो, ताकि परमेश्वर दिल से देने वालों को हर्ष से व्यक्त करता है, उसके लिए प्रसन्न होता है, प्रभु उससे प्रेम करता है मेरे प्रियो। जब हम मरकुस अध्याय 12 का 41 और 42 देखते हैं तो इसमें ये साफ और इस वचन को परमेश्वर की तरफ से साफ यह बताया गया है ना कि कैसे एक विधवा स्त्री ने जो है, परमेश्वर विधवा स्त्री को ज़्यादा चाहा। क्यों? क्योंकि उसको उसने दान दिया था, पूरे इज्जत से दिया था, पूरे सम्मान से दिया था, पूरे प्रेम से दिया था मेरे प्रियो, है ना। तो इसी प्रकार हमें दान भी करना चाहिए मेरे प्रियो, है ना। क्योंकि देखिए, जब हम दान करते हैं तो दान दशवांश जब हम करते हैं तो हमारा धन, हमारा पैसा, हमारा कौड़ी कम नहीं होता मेरे प्रियो, जबकि और बढ़ता है ना। इसीलिए जो कोई भी दान करते हैं पूरी इज्जत से करे, पूरे सम्मान से करे, पूरी इच्छा से करे, है ना। न ज़्यादा कुड़ के करे, न तो ज़्यादा दबाव में करे। दान करे, अच्छे से करे, इज्जत से करे, है ना, ताकि परमेश्वर भी उससे प्रसन्न होता है, प्रभु भी उससे प्रसन्न होता है, परमेश्वर भी उससे प्रसन्न होता है ना। हम सभी इसलिए दान दशवांश नहीं देते मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारे दान दशवांश को हम देने के बाद हमारे पैसों को डबल कर देगा, या डबल नहीं, इसलिए हम दान दशवांश नहीं करते मेरे प्रियो। हाँ, हमसे परमेश्वर प्रेम करे, पिता हमसे प्रेम करे, प्रभु हमसे प्रेम करे, इसलिए हम जो है दान दशवांश करते हैं। ईश्वर के राज्य में उन्नति हो मेरे प्रियो, अधिक से अधिक लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार जाने पाए, फैलने पाए, इसलिए जो है मेरे प्रियो हमें दान दशवांश करना चाहिए, है ना। सर आपसे पैसा मांगने के लिए नहीं आएगा मेरे प्रियो, है ना। परमेश्वर आपसे यही देखता है, परमेश्वर आप में यही देखता है कि आपका मन परमेश्वर में है कि उस पैसे में है। क्योंकि प्रभु ने भी अपने वचन में कहा है कि तेरा मन चाहे वो पैसे की तरफ हो, चाहे तेरा मन मेरी तरफ हो, है ना। इस वचन को परमेश्वर ने भी कहा है कि हम जो है दोनों तरफ पैर नहीं फैला सकते, दोनों तरफ पाँव नहीं रख सकते मेरे प्रियो। हम पाँव रख सकते तो एक ही तरफ रख सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर आपको जांचता है, आपको परखता है, वो आपके मनों को, दिलों को वो जांचता है, परखता है, देखता है आपको कि कितना आप परमेश्वर में
अग्रणी हो, आप कितना प्रभु में आगे बढ़ रहे हो, पिता में आप कितने आगे बढ़ रहे हो, यही वो परमेश्वर देखता है मेरे प्रियो। आज कई लोग यही सोचते हैं मेरे प्रियो कि नया नियम में तो दान दशवांश के विषय में कहीं पर नहीं बताए गए हैं। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, हम समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि मत्ती अध्याय 5 के 17 में ये साफ बताया गया है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या नबियों की पुस्तकों को नष्ट करने आया हूँ, नष्ट करने नहीं परंतु पूर्ण करने आया हूँ, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मित्रों, जो परमेश्वर पुराने नियम में था, जो परमेश्वर पुराने नियम में था वो नए नियम में है, और जो नए नियम में है वही पुराने नियम में है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के सामर्थ्य में, है ना, प्रभु के 10वां अंश दशवांश को हमें निकालना चाहिए, ताकि परमेश्वर के सामर्थ्य हमारे जीवन में हमेशा बना रहे, पिता के सामर्थ्य हमारे जीवन में बने रहे। क्योंकि देखिए मेरे प्रियो, जो आप दान दशवांश करते हो वो कलीसिया के लिए जो दान दशवांश जाता है उसमें आप ही का पैसा, है ना, आप ही का पैसा कलीसिया में कुर्सी के लिए, टेबल के लिए, पंखे के लिए, है ना। आजकल कलीसियाओं में एसी भी लगा रहता है, वो आप ही का पैसा है मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कुछ पास्टर ऐसे भी हैं जिनकी जीविका भी उन्हीं से ही तो चलती है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामर्थ्य में, परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए, प्रभु के सामर्थ्य को अपने जीवन में लाने के लिए आप दान दशवांश अवश्य करें, कि आपको दान दशवांश करना आवश्यक है ना। आप ही का पैसा परमेश्वर के कलीसिया में लग रहा है मेरे प्रियो, है ना। आप ही का पैसा जो है परमेश्वर के कलीसिया में लग रहा है, प्रभु के भवन के लिए लग रहा है ना। कई जगह भवन तैयार नहीं होती तो क्या करना पड़ता है कि वहाँ पर रेंट से जो है देना पड़ता है, रेंट से कलीसियाँ चलानी पड़ती हैं। तो बेचारा पास्टर कितने हद तक दे सकता है, वो उसके पास जितना रहेगा, जितना तक उसका सामर्थ्य है उतना ही तक दे सकते हैं, है ना। लेकिन जो आप दान दशवांश करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के राज्य की उन्नति के लिए, वही दान दशवांश में प्रभु परमेश्वर के दास जो हैं उस दान दशवांश को खर्चा करता है आप ही लोगों के लिए, है ना। वो अपने लिए खर्चा नहीं करता मेरे प्रियो, आप लोगों के लिए खर्चा करता है, ताकि परमेश्वर के राज्य में जो आया हुआ व्यक्ति है वहाँ से किसी को न लगे, किसी को जो है पानी की सुविधा महसूस ना हो। इसलिए जो है मेरे प्रियो, वो खर्चा करता है ना, उसी पैसे को वो दास जो है आप लोगों के लिए खर्चा करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप लोगों को मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि आप पैसा वहीं दें जहाँ आप शुरू से लगे हुए हैं, जहाँ पर आप शुरू से वचन में लगे हुए हैं, परमेश्वर के वचन में लगे हुए हैं, उसी कलीसिया में आप दान दशवांश करें। आपकी संतुष्टि से ही आप दान दशवांश करें, है ना। मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है कि आप सभी को इस बात की आप लोगों को जो है पता चली होगी दान दशवांश के विषय में। तो मित्रों, इसी के साथ आप सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि मेरे कई ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिनको पता नहीं है उनको पता चल सके।